मेरी उम्र 45 साल है और मैं अपने 20 साल की उम्र से इस काम को कर रहा हूं। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह से आपको एक दिन में लखपति और करोड़पति नहीं बनाने वाला हूं, ना ही मैं आपको कोई 200-400% का मुनाफा गिनवाने वाला हूं। मैं कंपनी का ओनर हूं, जो मैं कंपनी पिछले 25 साल से चला रहा हूं। उस कंपनी का ओनर होते हुए मैं आपको वो सच्चाइयां बताऊंगा जो जेन्युइन मुनाफा होता है, एक एक्चुअल प्रॉफिट जो आदमी कमा सकता है और अपना अच्छा घर बार चला सकता है। ऐसा प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूं जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हम 5 किस्म का काम कर सकते हैं। मैं लेके जाऊंगा आपको अपनी फैक्ट्री, जहां पर आप देखेंगे इस मशीन से बनने वाले अलग अलग आइटम्स, जहां पे आप देखेंगे कि क्या क्या काम हम इस मशीन से करने वाले हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हम इसमें से बनाने वाले हैं और कैसे उस प्रोडक्ट्स को हम बनाएंगे, वो सब कुछ आप विस्तार से देखेंगे इस ही वीडियो के अंदर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रातीश बंसल और मैं दिल्ली कोर एंड लेमिनेशन का ओनर हूं। आज मैं आपके साथ जो भी बात करूंगा वो मेरे 25 सालों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। कोई भी वो इंसान जो एक नया बिजनेस करना चाहता है या नया रोजगार ढूंढ रहा है, उसके लिए ये वीडियो एंड तक देखनी बहुत जरूरी है। मैं इस वीडियो में आपको इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, हम इसका रॉ मटेरियल कहां से लेंगे, हम इसमें क्या प्रॉफिट कमाने वाले हैं और कैसे हम अपने इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो एंड तक बताने जा रहा हूं। अगर आपने समय दिया तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे और एंड तक इसमें बने रहना पड़ेगा। अब हम बाकी का जनरल डिस्कशंस को छोड़ के सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे अच्छी जगह से सही प्राइस पर, एक अच्छी मशीन से एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे कि हम सही क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकें और उसी माल को बनाने के बाद मार्केटिंग करेंगे। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि हमें कैसे रॉ मटेरियल खरीदना है, कौन सी मशीन से बनाना है और किस तरीके से उसे बेचना है। तो अब इस पूरे बिजनेस को ढंग से समझाने के लिए मैंने इस पूरे बिजनेस को 10 पॉइंट्स में डिवाइड करा है। पहला पॉइंट, कितनी जगह लगेगी इस मशीन के लिए। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी, क्या बिजली लगेगी। पॉइंट नंबर 3, ये मशीन कितना प्रोडक्शन बनाकर देगी। पॉइंट नंबर 4, इस मशीन का क्या प्राइस है, क्या इन्वेस्टमेंट होगा पूरे काम को करने के लिए। पॉइंट नंबर 5, इस मशीन को कैसे लिया जाए, कहाँ से लिया जाए। पॉइंट नंबर 6, टेक्निकल सपोर्ट। पॉइंट नंबर 7, इस मशीन की क्या वारंटी गारंटी है। पॉइंट नंबर 8, हम इससे क्या कमाने वाले हैं, इस बिजनेस को करके हम क्या कमाएंगे, प्रॉफिट क्या आएगा इस बिजनेस का। पॉइंट नंबर 9, रॉ मटेरियल, हमारे को कौन कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ से मिलना है और क्या क्या रॉ मटेरियल की हमें आवश्यकता पड़ेगी इस काम को करने के लिए। पॉइंट नंबर 10, मार्केटिंग, इस माल को कैसे बेचा जाएगा। पहला पॉइंट है स्पेस। ये मशीन 2 फुट की जगह आगे में लेती है चौड़ाई में और 6 फुट की जगह लंबाई में लेती है। तो 2 फुट बाय 6 फुट की जगह के अंदर और लगभग 5-5.5 फीट की हाइट के अंदर ये पूरी मशीन इंस्टॉल हो जाती है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी। इस मशीन के अंदर 2 HP की गोदरेज कंपनी की मोटर होती है, रेड कलर की गोदरेज कंपनी की 2 HP की मोटर होती है। प्लस जो भी हम डाई यहां पर लगाएंगे, जो भी हम पेपर प्लेट की डाई या दूसरे बिजनेस की डाई लगाएंगे, उस डाई के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो ओवरऑल टोटल इलेक्ट्रिसिटी इस काम को करने के लिए 3 किलोवाट की बिजली हमारे कनेक्शन में होनी चाहिए और सिंगल फेज की बिजली से काम होता है। जो घर की डोमेस्टिक लाइट होती है वही कनेक्शन से हमारी पूरी मशीन चलाई जाती है। अब हम बात करते हैं इस मशीन से हम कौन से बिजनेस करेंगे और क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो पहला बिजनेस है पेपर प्लेट बिजनेस। पेपर प्लेट बिजनेस के अंदर ये एक ऐसी मशीन है जो हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी से चलती है। हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से हम 4 इंच से लेकर और 14 इंच तक, सबसे छोटे आइटम से लेकर सबसे बड़े आइटम तक सारे साइजेस बना सकते हैं। पतले से पतला, मोटे से मोटा, हर किस्म की क्वालिटी की प्लेट बना सकते हैं। कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं, चाहे वो गहरा डिजाइन हो, कम गहरा डिजाइन हो, फैंसी डिजाइन हो, कुछ भी आइटम हो। जैसे कि मैं आपको आइटम्स दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हम इसमें बना सकते हैं। दोने की वैरायटी के अंदर 4 इंच के दोने से लेकर 4 इंच का दोना, फिर 5 इंच का दोना, फिर 6 इंच का दोना, फिर 7 इंच का दोना और फिर 8 इंच का कटोरा, ये सारी ही वैरायटी हम एक ही मशीन से बनाने वाले हैं। हर साइज की दोना और कटोरी हम एक ही मशीन से बनाने वाले हैं। दोना की पूरी वैरायटी हो गई। उसके बाद में सेकंड आइटम आती है प्लेट्स। जितनी भी किस्म की प्लेट्स हैं, नाश्ता प्लेट, खाना खाने की प्लेट, वो सभी साइजेस हम बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, छोटी प्लेट 6 इंची से शुरू होकर के 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच की प्लेट, उसके बाद 11 इंच की प्लेट, फिर 12 इंच की थाली और बड़ा साइज में 14 इंच तक की थाली। तो ये सभी आइटम्स हम इसके अंदर 6 इंच की प्लेट से लेकर और 14 इंच तक की थाली, हम सभी वैरायटी इस एक ही मशीन से बनाने वाले हैं।
इसके बाद में अगला आइटम आ जाता है, अभी मैं आपको सारी वैरायटी पेपर प्लेट्स की बता रहा हूं, जिसके अंदर हम कोई भी एक आइटम, पेपर प्लेट इंडस्ट्री की कोई सी भी एक ऐसी प्लेट नहीं है जो हम इस मशीन से ना बना सकें। इसके बाद डिजाइन आ जाते हैं, फैंसी डिजाइन, जिसे हम बोलते हैं डायमंड प्लेट, इसे हम डायमंड प्लेट बोलते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत प्लेट होती है, जिसके अंदर जो अभी लेटेस्ट डिजाइन के अंदर है और बाजार में इसकी बहुत डिमांड है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बहुत ही अच्छी सुंदर लुक देती है। इसके बाद में आइटम्स आ जाती हैं पार्टीशन प्लेट्स। पार्टीशन प्लेट्स, जिसे नॉर्मली यूपी में भोजन थाल भी बोला जाता है, जिसमें रोटी चावल के लिए अलग अलग खाने होते हैं। इस तरीके से हम इसको केला पत्ता प्रिंट के अंदर या व्हाइट के अंदर या फिर सिल्वर के अंदर 3 खाने में 4 खाने में सारी वैरायटी की पार्टीशन प्लेट्स बना सकते हैं। इसके बाद एक मार्केट है जो कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम की बहुत ज्यादा चलने वाली मार्केट है, जिसे हम बोलते हैं पेपर डिश या फिर रिंकल प्लेट। ये हर साइज की रिंकल प्लेट हम इस मशीन से ही बना सकते हैं, कोई भी साइज। और ये डिजाइन होता है रिंकल प्लेट का, इसे हम रिंकल प्लेट बोलते हैं, जिसमें रिंकल के डिजाइन होते हैं और इसके अंदर हम ऐसा प्रिंटेड पेपर दे करके भी इसको बनाया जाता है। तो ये सारी ही वैरायटी हम इसकी मशीन से बनाने जा रहे हैं। इसके बाद में एक सबसे बड़ी आइटम है जो आज की मार्केट में जिसने हिट करा हुआ है पूरी मार्केट को, जिसे बोलते हैं बुफे प्लेट्स। बुफे प्लेट्स का मतलब ऐसी प्लेट जिसको खड़े होकर आदमी हाथ में लेके खाना खाता है। ये बहुत ही मोटी गत्ते की प्लेट होती है। ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन के अंदर बनाई जाती है, जैसे कि डिफरेंट वैरायटी के प्रिंट्स होते हैं इसके अंदर। आप देख पाएंगे ये डिफरेंट केला पत्ता प्रिंट है, व्हाइट प्रिंट है, माइका प्रिंट है, इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट प्रिंट्स हैं इसके अंदर। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत प्रिंट्स हैं इसके अंदर, डिफरेंट वैरायटी के, जो हम अलग अलग बना सकते हैं डिफरेंट प्रिंट्स के अंदर। ये बहुत ही कलरफुल प्लेट है और खाना खाने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आती है। आज के जमाने में जब प्लास्टिक और थर्मोकोल बैन हो चुका है, प्लास्टिक और थर्मोकोल बैन होने के बाद में यही एक ऐसी ऑल्टरनेटिव है जो बाजार में हिट है बिल्कुल, क्योंकि प्लास्टिक और थर्मोकोल की प्लेट्स थी जो अभी तक बाजार में राज करती थी। 2 रुपए 3 रुपए के सेगमेंट के अंदर यही आइटम थी प्लास्टिक थर्मोकोल जो चलता था, और बैन हो चुका 1 जुलाई 2022 से। अब यही प्लेट्स का डिमांड है मैक्सिमम। इसके बाद में काफी ऐसी एक्सपोर्ट क्वालिटी की आइटम्स हैं, जैसे कि फैंसी प्लेट्स, जो कि डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में चलती हैं। काफी लोग हैं जो कि प्लेट्स बना के एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, तो वो भी इन्हीं प्लेट्स को बना करके और बेच सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप की वाइट फूड ग्रेडेड क्वालिटी के पेपर्स होते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट क्वालिटी और प्रिंट्स के अंदर इन प्लेट्स को बनाते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन्स के अंदर ये प्लेट्स बनाई जाती हैं। इन सभी किस्म की प्लेटों को बनाने के लिए हमारे को डिफरेंट वैरायटी के सांचे कह सकते हैं, या फिर मोल्ड कह सकते हैं, या फिर डाई कह सकते हैं आप, हमें उनकी जरूरत होती है। हर आइटम को बनाने के लिए एक अलग डाई की जरूरत होती है। ये सभी डाइयां हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये सभी डाइयां हमारे पास क्वांटिटी में रहती हैं हर वक्त, जैसे कि रिंकल डाई हो गई, खाना के लिए थालियों की डाई हो गई, उसके बाद रिंकल हो गया, छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट, नाश्ता प्लेट, अलग अलग वैरायटी के दोने, ये सभी किस्म की वैरायटी की डाइज हमारे पास सब रेडी स्टॉक में रहती हैं। और एज पर द कस्टमर चॉइस हम ये सभी डाइयां बेस्ट क्वालिटी की आपको दे सकते हैं। इन आइटम्स को बनाने के लिए डाइयां होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दोने की डाई है, 6 इंच कागज के दोने की डाई। उसके बाद में ये प्लेट की डाई है, नाश्ता प्लेट, 7 इंचेस के पेपर में से बनने वाली प्लेट की डाई है। उसके बाद ये रिंकल प्लेट की डाई है। तो ये सभी डाइयां बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनाई जाती हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा बन सके। मशीन अच्छी के साथ में डाइयां भी अच्छी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट हम बना पाएंगे। अब मैं लेकर आया हूं आपको रॉ मटेरियल बनने वाली फैक्ट्री के अंदर, जहां पे हम पेपर प्लेट का बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, सिल्वर के अंदर केला पत्ता डिज़ाइन, फूल पत्ती डिज़ाइन, फैंसी प्रिंट, अलग अलग किस्म के रॉ मटेरियल, जितने भी पेपर प्लेट के रॉ मटेरियल होते हैं, ये वो फैक्ट्री है जहां पर रॉ मटेरियल बनाया जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताया था कि मैं आज जो बोलने वाला हूं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से एक जेन्युइन राय देने वाला हूं, जिसमें आप कामयाब होंगे। और उस कामयाबी का पहला स्टेप ये है कि हमें जो रॉ मटेरियल लेना है वो हमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेना है। पेपर प्लेट बनाने का रॉ मटेरियल अलग अलग साइज़ और शेप्स के अंदर आता है। इसका प्राइस रेंज जो है वो 45 रुपये किलो से 45 रुपीज़ पर केजी से लेकर के और 85 रुपीज़ पर केजी तक होता है। डिपेंड करेगा कि हम किस क्वालिटी का ले रहे हैं, किस शेप का ले रहे हैं, किस जीएसएम का ले रहे हैं, उसके हिसाब से इसकी कॉस्टिंग डिसाइड होती है। अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो आपको मैं डायरेक्ट रॉ मटेरियल बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर विजिट करवाऊंगा, जहां से आप डायरेक्टली रॉ मटेरियल खरीदेंगे। मेरा इंटेंशन कहीं पर भी अपने कस्टमर को नुकसान पहुँचाने का नहीं है। हम आपको सही प्राइस और सही क्वालिटी की मशीन देना चाहते हैं, सही जगह से आपको रॉ मटेरियल दिलवाना चाहते हैं, जिससे कि आपका बिजनेस 110% सक्सेसफुल हो और आप उसके अंदर कमाएं।
अगर आप दिल्ली नहीं आते हैं और आप मेरे किसी डीलर के यहाँ जाएंगे तब भी आपको रॉ मटेरियल डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही दिलवाया जाएगा, जिससे कि आप इस बिजनेस के अंदर कमा सकें। अब हमारा अगला पॉइंट है प्रॉफिट। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बिजनेस के अंदर हमारे टोटली 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कि हम सही जगह से रॉ मटेरियल खरीदें। अगर हमने रॉ मटेरियल डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदा है तो हमें बेस्ट प्राइस के अंदर वो कॉस्ट करेगा। तो पहली चीज जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमें रॉ मटेरियल जो लेना है वो हमें डायरेक्ट रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर से लेना है, जिसके लिए मैं और मेरे पूरे डीलर नेटवर्क की सारी टीम आपको हेल्प करेगी सही जगह से रॉ मटेरियल दिलवाने के अंदर। सेकेंड पार्ट, हम एक बेस्ट क्वालिटी की मशीन ले रहे हैं जिसके अंदर हम हाईएस्ट प्रोडक्शन निकाल रहे हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं। और तीसरा पार्ट कि हम उस रॉ मटेरियल को बनाने के बाद, अपनी मशीन से प्लेट्स बनाने के बाद उसको सही जगह पे मार्केटिंग करेंगे। तो अब इसके अंदर जो रॉ मटेरियल हम खरीदेंगे और प्लेट बनाएंगे उसकी हम कॉस्टिंग्स कैसे निकालेंगे कि हमारा एक प्रोडक्ट कितने का पड़ा, ये हमारा मेन क्वेश्चन है जो कि आपके मन में आ रहा होगा। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। जैसे कि नॉर्मली दोना, बाउल, बाटी, द्रोण, ये अलग अलग शब्द हैं हमारे हिंदुस्तान में। इस आइटम को बनाने के लिए जो हम कागज खरीदेंगे नॉर्मली वो 100 GSM का होता है। 100 GSM का कागज का सिल्वर कलर का रोल दिया जाता है जो वजन के हिसाब से हमें खरीदा जाता है। हर रोल का अलग वजन होता है, तो जब भी आप पैसा देंगे तो आप वजन के अकॉर्डिंगली पैसा देंगे, चाहे वो 105 किलो बैठे, चाहे वो मतलब एग्जैक्ट फिगर कभी नहीं होगी, वो वजन के हिसाब से दिया जाता है। तराजू पे तोल करके हम उसका पैसा देते हैं। तो हम मानते हैं कि 100 GSM का मटेरियल हमारे को अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपीज पर केजी पड़ा, 60 रुपए किलो सिल्वर कलर का रॉ मटेरियल 100 GSM। 100 GSM मतलब उस कागज की मोटाई। नॉर्मली दोना 100 GSM में चलता है, तो 100 अगर हमारा 100 GSM का कागज 60 रुपए किलो पड़ा तो, और हम उसके अंदर नॉर्मली जो मार्केट में दोना चलता है वो 5.5 इंची का दोना चलता है। 5.5 इंची कागज से बनने वाला दोना जो कि नॉर्मली चलता है, मैक्सिमम साइज चलता है। 5.5 इंची का दोना 1 किलो कागज के अंदर से 500 पीस निकलेगा, 500 पीसेस इन 1 kg 100 GSM के कागज में से। तो वो 500 किलो जो 500 पीस जो हम निकालेंगे, तो अगर हम 60 को 500 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है 14 पैसे का एक पीस। एक पीस की कॉस्ट, सॉरी 14 नहीं 13 पैसे, 13 पैसे की एक पीस की कॉस्ट आती है। जब हम 60 रुपए को 500 से डिवाइड करते हैं तो 13 पैसे का एक पीस कागज की कॉस्ट आती है। इसके बाद में जो इसमें बिजली लगेगी वो हमारी मशीन 3 यूनिट 1 घंटे में खाने वाली है। हम 10 घंटे की जब एवरेज निकालेंगे तो हमारा 300 रुपए का बिजली खर्च होने वाला है। इसके ऊपर 300 रुपए का एक हमारा लेबर खर्च होने वाला है। अभी स्टार्टिंग में तो जब हम खुद काम कर रहे हैं तो उस लेबर को भी हम खुद ही काम करके पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज 300 रुपए की बिजली, 300 रुपए की लेबर और कुछ छुटर पुटर और खर्चे अगर हम मान लेते हैं 200 रुपए के और, तो 800 रुपए का हमने खर्चा करा एक दिन में एक मशीन के ऊपर। और एक दिन की जो हमारी प्रोडक्शन है वो है 20,000 पीसेस, 20,000 पीस। तो 20,000 पीस जब हम 800 से डिवाइड करते हैं तो कॉस्ट आती है 0.4 पैसा, 4 पैसा। तो हमारी जो कागज की कॉस्ट थी वो थी 13 पैसे की और बिजली और लेबर सारा खर्च हुआ 4 पैसे का। तो 13 और 4 17 पैसे के अंदर हमारा एक दोना तैयार होता है हमारे घर में, बिजली, लेबर, कागज सब कॉस्टिंग जोड़ने के बाद। और ये 17 पैसे का दोना बाजार में 22 रुपए से लेकर और 30 रुपए तक बिकता है सैकड़ा। अभी 17 पैसे का दोना हमारे घर में तैयार हुआ और इसको हमने 17 पैसे को हम सैकड़े में कर लेते हैं 100 पीसेस में, तो 17 रुपए के 100 पीस हो गए। 17 रुपए के 100 पीस को हम बाजार में 22 रुपए के 100 पीस से लेकर और 30 रुपए के 100 पीस तक बेच सकते हैं। तो हमारा जो मार्जिन आया वो आया 20% का। अब मतलब क्या हुआ कि अगर हमने 10,000 रुपए का माल बेचा तो हमने 2,000 रुपए कमाए, मिनिमम 2,000 कमाए। मैक्सिमम हमारी मार्केटिंग पे डिपेंड करेगा कि हम उसमें मार्केटिंग रिटेलर को कर रहे हैं या होलसेलर को कर रहे हैं, तो मार्जिन ज्यादा भी हो सकता है। इसी तरीके से मैंने एक बहुत छोटा एग्जांपल दिया। इसी तरीके से हमारी थालियां हैं, थाली है। अब दूसरा एक तरीका ये है कि एक थाली सिंपल होती है नॉर्मल 14 इंच की। अब इसी थाली के अंदर आप इसको डायमंड डिजाइन में भी बना सकते हैं। इस तरीके से जो डायमंड डिजाइन का है, कागज की कॉस्ट सेम आने वाली है, लेकिन अगर आप एक अच्छी फैंसी डाई लेते हैं तो आपको मार्जिन उसके अंदर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बाजार आपको फैंसी डिजाइन के नाम पर 2, 4, 5 पैसे किसी भी आइटम के ऊपर एक्स्ट्रा पे करेगा। तो अब हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम 12 इंच की थाली बनाते हैं, 12 इंच की एक हम थाली बनाते हैं और उसके अंदर हम 1 किलो कागज के अंदर 12 इंच की जब हम थाली बनाएंगे तो 100 पीस आएंगे, 100 पीसेज इन 1 kg।
60 रुपए किलो का हमने कागज लिया, 100 पीस हमने बनाए, तो 60 पैसे का हमारे को एक थाली का कॉस्ट आया। 12 इंच की से बनने वाली थाली का 60 पैसे का एक पीस का कॉस्ट आया, और उसके ऊपर हमने 4 पैसे के खर्चे जोड़े, क्योंकि खर्चा सेम आने वाला है। जो हमने दोना बनाया या थाली बनाई, दिन में हमारे 20,000 पीस ही निकलेंगे, चाहे हम दोना बनाएंगे चाहे थाली बनाएंगे। तो वो कितने की कॉस्ट करी? 64 पैसे की। ये 64 पैसे की थाली आराम से बाजार में 75 पैसे से लेकर 1 रुपए तक बिकेगी। तो इस तरीके से हमारा एक 20% का मार्जिन इस बिजनेस में आएगा। अब आपकी समझदारी ये है कि आप सादी थाली ना बना के डायमंड थाली बनाएं, या फिर इसी सेम कागज के अंदर आप पार्टीशन थाली बनाएं। मार्केट के अंदर जो हमारा कागज का इन्वेस्टमेंट है वो तो 1 किलो का वही रहने वाला है, और 1 किलो में उतने ही पीस निकलने वाले हैं। अब आप उसी के अंदर जब भोजन थाली या पार्टीशन थाली बनाते हैं तो बाजार आपको 10 पैसा पर पीस एक्स्ट्रा देता है, क्योंकि वो पार्टीशन की वजह से। लेकिन आपकी जो पर पीस की कॉस्ट है वो सादी थाली के अंदर और पार्टीशन थाली के अंदर सेम रहने वाली है। तो मेन पॉइंट ये निकला कि आपको अपना दिमाग लगाना है कि हम फैंसी आइटम बनाएं, पार्टीशन आइटम बनाएं, जिससे कि हम मार्केट में 5 पैसा 10 पैसा पर पीस में ज्यादा लेकर के और अच्छी कमाई कर सकें। अब हम बात करेंगे बुफे प्लेट बनाने की। बुफे प्लेट जब हम बनाते हैं, बुफे प्लेट जिसको आदमी हाथ में खड़े होकर खाना खाता है, एक हार्ड प्लेट जिसको आदमी खड़े होकर हाथ में खड़े होकर खाना खा सकता है, ये प्लेट बनाने के लिए हमारे को इस तरीके की शीट्स मिलती हैं। अलग अलग डिजाइन्स में अलग अलग क्वालिटी की हमारे को शीट्स मिलती हैं। इस शीट का दाम लगभग 1.5 रुपए से लेकर और 2.5 रुपए तक होता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। अगर वो 100 GSM 3 प्लाई है, 80 GSM 3 प्लाई है, 120 GSM 3 प्लाई है, फिर प्रिंट्स हमारा सिंगल कलर है, 2 कलर है, 4 कलर है, तो इस तरीके के अलग अलग जो हमारी प्रिंट्स होते हैं उसी के हिसाब से हमारी प्लेट्स बनती हैं। जैसे कि आप देखेंगे ग्रीन कलर का प्रिंट है, ब्लू कलर का प्रिंट है, व्हाइट प्रिंट, इस तरीके से बहुत अलग अलग डिजाइन के प्रिंट्स होते हैं जो कि हम इन बफे प्लेट्स में बना सकते हैं। ये हार्ड बोर्ड की प्लेट है गत्ते की। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे को पर पीस की लैंग्वेज में मिलता है। इसका जो शीट मिलता है वो हमारे को इस तरीके से 13 इंचेस बाय 13 इंचेस का स्क्वायर मिलेगा, और ये स्क्वायर हमारे को 1.5 रुपए से लेकर और 2 रुपए तक मिलता है। नॉर्मली यूपी और बिहार की बात करें तो यहाँ पे 100 GSM 3 प्लाई चलेगा। ये मटेरियल हमारे को 2 रुपए के आसपास में मिलेगा, और इसकी पर पीस को बनाने की जो कॉस्ट है वो 10 पैसे की आती है। जो बिजली का खर्चा है और लेबर है वो 10 पीस पर प्लेट के बनाने की कॉस्ट आती है। तो हमारे को अगर 2 रुपए का पड़ा, 10 पैसे का हमने खर्चा दिया, 2 रुपए 10 पैसे हमारे घर में पड़ गया, तो मार्केट में 2.5 रुपए का पर पीस आराम से बिक जाता है। तो ऑन एन एवरेज जो भी बिजनेस हम पेपर प्लेट का करने वाले हैं उसके अंदर हमारे को 20% का नेट प्रॉफिट आसानी से आता है। वो एक्सीड कर सकता है अगर हमारी मार्केटिंग रिटेलर को है या जिस तरह भी हम मार्केट करेंगे तो बढ़ सकता है, लेकिन 20% का प्रॉफिट के ऊपर हम इस बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं। अगला आइटम है रिंकल प्लेट। रिंकल प्लेट हमारा आधा हिंदुस्तान बहुत ज्यादा यूज करता है। इसे रिंकल प्लेट या पेपर डिश भी बोलते हैं। असम, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, इन जगहों पे रिंकल प्लेट का बहुत डिमांड है। इसका जो रॉ मटेरियल वो हमारे को इस तरीके से सर्कल की शेप में मिलता है, कटिंग करा हुआ, चाहे वो सिल्वर में लो, केला पत्ता लो, फैंसी प्रिंट्स लो, और उसकी बनने के बाद में इस तरीके से उसकी शक्ल बनती है, ये रिंकल्स बनके और ये रिंकल प्लेट्स बन जाती हैं। तो ये जो मटेरियल है ये हमारे को पर पीस की लैंग्वेज में मिलेगा। ये जो सर्कल मिलेगा ये हमें पर 1000 की लैंग्वेज में मिलेगा कि 600 रुपए का 1000 पीस या 400 रुपए का 1000 पीस। जैसी भी हम क्वालिटी ले रहे हैं, कागज की जो मोटाई होगी उस मोटाई और उसके साइज के अकॉर्डिंगली और उसके प्रिंट के अकॉर्डिंगली हमारे को ये सर्कल पर 1000 की लैंग्वेज में मिलेगा। और हम इसको डाई में एक बारी में 10 पेपर देकर इन वन स्ट्रोक वी विल पुट 10 पेपर्स, 10 पेपर दिए, 10 प्लेटें एक ही स्ट्रोक में रेडी हो गई। तो ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन भी देता है। ये मशीन जो मैं आपको बता रहा हूं ये 50,000 प्लेट एक दिन में बनाती है जब हम रिंकल प्लेट बनाएंगे, और बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ हम इसमें काम कर सकते हैं। तो हम रॉ मटेरियल लेंगे पर पीस की लैंग्वेज में और इसको पर पीस की लैंग्वेज में ही बेचेंगे, और वही अपने 20% के मार्जिन के साथ हम इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले बिजनेस की। ये है पैकिंग बिजनेस। पैकिंग बिजनेस एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है जिसके अंदर हम 2 रुपए की चीज को पैकिंग करके 4 रुपए की बेच पाते हैं, क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और उसका सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है। तो पैकिंग बिजनेस के अंदर हम 3 तरीके का काम कर सकते हैं। पहला बिजनेस ड्राई फ्रूट पैकिंग, दूसरा बिजनेस मसाला पैकिंग, और तीसरा बिजनेस जूना पैकिंग। जूना मतलब स्क्रबर, जो बर्तन साफ करने के काम में आता है। तो ये तीनों ही बिजनेसेस को हम पैकिंग इंडस्ट्री में कर सकते हैं और अपनी ही मशीन और अपनी डाई से इस्तेमाल करके काम करा जा सकता है। इस काम को करने के लिए आप वीडियो देख पा रहे हैं जिसके अंदर हम पैकिंग करते हुए आपको दिखा रहे हैं कि मशीन में कैसे पैकिंग हो रहा है। अभी इस काम को करने के लिए हमारे को सिर्फ 3 चीजों की रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। एक होता है जो नीचे का कार्ड होता है, जैसे कि जिस चीज को भी हमें पैकिंग करना है उसका इस तरीके से कार्ड आता है। जूना पैकिंग करने के लिए अलग कार्ड आएगा, ड्राई फ्रूट और मसालों के लिए एक कार्ड आता है जिसमें ड्राई फ्रूट और मसाले दोनों हम पैक कर सकते हैं एक ही जैसे कार्ड्स के अंदर, और जूना पैकिंग करने के लिए अलग कार्ड आता है। ये सभी चीजें मैं नहीं आपको देना चाहता, मैं आपको डायरेक्ट फैक्ट्री से दिलवाऊंगा। तो ये कार्ड हो गया। दूसरा इसके बाद में इसमें स्क्रबर की ब्लिस्टर की जरूरत होती है। ब्लिस्टर होता है, हिंदी में ब्लिस्टर का मतलब होता है छाला।
छाला, तो ये जो ब्लिस्टर पैकिंग होती है एकदम छाले की तरह होती है, जैसे कि ड्राई फ्रूट को और मसालों को पैक करने के लिए छोटी डब्बियां होती हैं, उसके बाद में जूने को पैक करने के लिए राउंड शेप के अंदर इस तरह से बड़े साइज की कटोरियां होती हैं। ये हमारी कटोरी हो गई जिसमें हम मसाला या ड्राई फ्रूट करेंगे, और ये वाली हमारी कटोरी हो गई जिसके अंदर हम हर किस्म का जूना पैक करेंगे। तो ये जो पैकिंग्स हैं इसके अंदर हम 3 किस्म के जो हमारे रॉ मटेरियल है, एक हो गया हमारा कार्ड, दूसरा हो गया हमारा ब्लिस्टर, और तीसरी चीज हो गई जो आइटम हम पैक करने वाले हैं। इन 3 चीजों को यूज करके हम अपनी मशीन पर पैकिंग करके और उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अब मैं आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस समझाना चाहूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही एंटरटेनिंग है इसका। जो हमारा जूना है वो लगभग 225 रुपए से 250 रुपए पर केजी के हिसाब से आता है। 225 रुपए से 250 रुपए, लगभग 200 से 250 रुपए पर केजी के हिसाब से आता है स्टेनलेस स्टील का जूना, जो 8 ग्राम, 9 ग्राम और 10 ग्राम के साइजेस में मिलता है। तो ये जो जूना है ये हमारे को 20 किलो के कार्टन में मिलता है, 20 किलो का एक डब्बा मिलता है। मैं आपको फैक्ट्री में लेकर के जाऊंगा, आप देखेंगे फैक्ट्री का वीडियो भी मैंने लगा रखा है साथ में, जिसके अंदर आप डायरेक्ट जूना उस फैक्ट्री से लेंगे जहां पे वो जूना बनता है। तो वो जो जूना है हमारे को 20 केजी के कार्टन में मिलेगा, और उस जूने को लेकर के वो एक जूना हमारे को 200 रुपए किलो के हिसाब से पड़ा। उसके बाद में ये कार्ड और ब्लिस्टर हमारे को कॉस्ट पड़ता है, लगभग कार्ड की कॉस्ट आती है 5 रुपए से लेकर 8 रुपए पर कार्ड की, साइज के हिसाब से। मसाले का कार्ड सस्ता होता है और जूने का कार्ड महंगा होता है। तो 5 रुपए से 8 रुपए पर पीस की हमारी कार्ड की कॉस्ट हो गई। जो हमारा ब्लिस्टर है, छाला प्लास्टिक की जो कटोरियां हैं, ये लगभग 200 से 250 रुपए पर केजी की कॉस्ट के अंदर आता है। तो जब हम इसको एक्चुअल कॉस्टिंग्स में जाएंगे तो हमारे को कार्ड और ब्लिस्टर इन दोनों की कॉस्टिंग 1 रुपए 20 पैसे की पड़ती है एक पीस की। अगर हम जूना पैक करें या हम मसाला पैक करें या हम ड्राई फ्रूट पैक करें, हमें एक पीस की, एक पीस मतलब एक कार्ड के अंदर 12 पीस होते हैं, एक कार्ड में 12 पीस होते हैं, जो एक पीस हम पैक करेंगे उसकी कॉस्ट 1 रुपए 20 पैसे पड़ेगी इन 2 आइटमों की। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल 800 रुपए किलो के अंदर खड़ा गरम मसाला लिया, या हमने 800 रुपए किलो के अंदर मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए, तो उसको हम थोड़ी थोड़ी पैकिंग के अंदर इसके अंदर डाल करके, और यही माल 2000 रुपए किलो या 2500 रुपए किलो बिकता है। इसी तरीके से जूना जो है हमारा, एक जूना लगभग 200 रुपए की रेंज में, अगर हमारे 100 जूने भी हुए, हमने 10 ग्राम का भी जूना पकड़ा, तो एक जूने की कॉस्ट 2 रुपए की हो गई। 1 रुपए 20 पैसे के अंदर हमारा रॉ मटेरियल तैयार हो गया, मतलब कार्ड और ब्लिस्टर जो है हमारा वो 1 रुपए 20 पैसे का हुआ। 30 पैसे की हमारी इसमें लेबर और बिजली लग गई, 1.5 रुपए का ये पैकिंग कॉस्ट हुआ। जूना हमारे को कॉस्ट करा 2 रुपए का एक पीस। अगर हम 10 ग्राम का अच्छी क्वालिटी का भी जूना डालते हैं तो लगभग 8 ग्राम से 10 ग्राम के बीच का जूना हमारे को 2 रुपए का एक पीस कॉस्ट करा। 1.5 रुपए ये और 2 रुपए का जूना, 3.5 रुपए के अंदर हमारा एक पीस तैयार हो गया। एक पीस 3.5 रुपए का तैयार हो गया, जिसका एमआरपी प्राइस 20 रुपीज इस पे लिखा होता है। 20 रुपए का एक एमआरपी प्राइस है। कस्टमर के जेब से 20 रुपए निकलने हैं एक पीस के। 3.5 रुपए का हमारे को कॉस्ट करा पैकिंग कॉस्ट मिला के और जूने की कॉस्ट मिला करके। 3.5 रुपए की चीज हमने होलसेलर को या रिटेलर को 7 रुपए की बेची, रिटेलर ने 7 रुपए की चीज 14 रुपए की बेची। तो दोनों लोगों को मार्जिन है, मैन्युफैक्चरर को भी मार्जिन है, जो इंसान होलसेलर है उसको भी मार्जिन है, जो रिटेलर है उसको भी मार्जिन है, और कस्टमर के एंड यूज पर 20 रुपए की चीज 18 रुपए में भी बिक जाएगी, तब भी सब जनों के पास मार्जिन है। तो पैकिंग का कमाल है कि हम पैकिंग करके बहुत अच्छे मार्जिन के साथ इस काम को कर। अगला बिजनेस है स्लीपर मेकिंग बिजनेस, चप्पल बनाने का काम। हम इस मशीन के ऊपर अलग अलग किस्म की अटैचमेंट्स लेकर के, जब आप इस मशीन को हमसे लेंगे और अगर आप चप्पल का काम करना चाहते हैं तो हम आपको इसके साथ इसकी डाइज और अटैचमेंट्स देने वाले हैं, जिसको यूज़ करके आप अलग अलग साइज़ की लेडीज़, जेंट्स, किड्स, सभी लोगों के लिए अलग अलग साइज़ की चप्पल्स काट सकते हैं। ये सोल कटिंग का काम होता है इस मशीन के ऊपर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डाई को लगा करके और शीट के ऊपर रख करके और हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये जो मशीन डिज़ाइन करी गई है इस तरह से करी गई है कि लेफ़्ट टू राइट हम शीट को बढ़ा सकें और हमारी प्रोडक्शन मैक्सिमम इसमें निकल सके। इसके बाद में इस शीट की कटिंग करने के बाद में जो हम सोल्स काटेंगे, इस सोल को हम ग्राइंडर की मदद से इसकी जो शार्पनिंग है उसको ख़त्म करते हैं, जिससे कि वो साफ़ हो जाए, कॉर्नर्स एकदम क्लीन हो जाएं। और उसके बाद स्मूथ करने के बाद में हम इसके अंदर ड्रिल करके और जो इसमें होल्स हैं स्ट्रैप लगाने के लिए, उनको कायदे से बनाया जाता है सेम ड्रिलर की मशीन की मदद से। इस ड्रिलर की मशीन को यूज़ करने के बाद में हम इसके अंदर अपने नाम का ब्रांडिंग करने के लिए स्क्रीन यूज़ करेंगे, जिस स्क्रीन को यूज़ करके हम जो भी अपनी कंपनी का नाम है हम इस चप्पल के ऊपर छाप सकते हैं। और आखिरी में स्ट्रैप लगाने वाली मशीन से हम इस सोल के ऊपर स्ट्रैप को लगाएंगे। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये पूरा काम बड़े ही आसानी से एक इंसान कर सकता है। इस चप्पल को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 ही रॉ मटेरियल चाहिए। एक चाहिए
शीट जो कि रबर और प्लास्टिक की क्वालिटी में आती है। लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग मोटाई की शीट होती है। 8 mm से लेकर 18 mm तक की मोटाई के अंदर शीट्स की अवेलेबिलिटी होती है। जिस तरीके की भी हम क्वालिटी की चप्पल बनाना चाहते हैं उस किस्म की क्वालिटी की शीट आपको डायरेक्ट फैक्ट्री से लेनी होगी, जो कि मैं आपको लेकर के जाऊंगा। और फैक्ट्री का वीडियो मैं अब आपको दिखा पा रहा हूं, जहां पर ये जो रॉ मटेरियल है, जो शीट है और जो इसका स्ट्रैप है, जहां पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां से हम बेस्ट प्राइस के अंदर इस रॉ मटेरियल को खरीदेंगे। यहां पर एक शीट के अंदर 18 जोड़ी से लेकर 24 जोड़ी चप्पल बनती है। एक शीट में से 18 जोड़ी से 24 जोड़ी चप्पल बनती है। अगर हम लेडीज़ की चप्पल बना रहे हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जेंट्स की चप्पल बना रहे हैं तो क्वांटिटी कम होती है। इसके बाद में जो बद्दी है वो भी हमें अलग अलग क्वालिटी और डिज़ाइंस के अंदर मिलती है। फ्लावर डिज़ाइन मिलता है, लीफ डिज़ाइन मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। 3 होल वाली बद्दी होती है, 5 बिंदु वाली बद्दी होती है। ये डिफरेंट वैरायटी की बद्दी सब कुछ हम आपको डायरेक्ट फैक्ट्री से दिलवाएंगे। इस बद्दी का कॉस्ट करीबन 5 रुपये से लेके 15 रुपये पर पेयर का होता है। तो ऑन एन एवरेज ये जो चप्पल है, जब शीट में से हम सोल काटते हैं और बद्दी लगाते हैं तो ये 30 रुपये से लेके और 40 रुपये पेयर के बीच में एक चप्पल की कॉस्ट आती है। जिस किस्म की भी हम क्वालिटी बना रहे हैं और हम इसको लेडीज़ या जेंट्स की बना रहे हैं, या फिर हम जिस किस्म की जो सोल है, सोल की क्वालिटी और बद्दी की क्वालिटी के अकॉर्डिंगली 30 से 40 रुपये पर पेयर की चप्पल हमारे को घर में कॉस्ट करती है। ये चप्पल के ऊपर ऑन एन एवरेज 20% या 25% 30% मार्जिन के साथ में हम इसे होलसेल में बेच सकते हैं। इसको हम अगर 30-35 रुपये की भी चप्पल हमारे घर में बैठ रही है तो 50 रुपये का मिनिमम प्राइस है, होलसेल प्राइस, जिसके ऊपर बहुत आसानी से आप इसे होलसेल में बेच सकते हैं। और अपने आसपास के 10, 20, 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर जितने भी बाज़ार हैं वहाँ पर इसको मार्केटिंग करा जा सकता है। जब हम आपको इसका रॉ मटेरियल दिलवाएंगे तो वहीं से ही आपको इसकी पॉलीथिन, इसका डब्बा, जितनी भी पैकिंग मटेरियल है इसका, वो भी आपको वहीं से मिलेगा। और आप इसके अंदर जो हम आपको स्क्रीन देने वाले हैं वो हम आपके नाम की स्क्रीन देंगे, जिससे कि आप अपने नाम से इस चप्पल को बेच सकें। अगला पॉइंट है हाउ टू बाय दिस मशीन। अगर आप इस मशीन में इंटरेस्टेड हैं और आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको किस तरीके से लें और हमारी कंपनियों की सर्विसेज किस तरीके से आप अवेल करें। तो अब हमारा जो कंपनी है वो पिछले 25 सालों से दिल्ली के अंदर वेलकम मेट्रो स्टेशन के पास हमारी स्टैब्लिश्ड है। पिछले 25 सालों से हम एक ही जगह पे बैठ करके अपनी फैक्ट्री रन कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली आ सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप दिल्ली आइए, हमारी फैक्ट्री विजिट करिए। हमारे पास 22 किस्म की मशीनें हैं, अलग अलग तरीके की, पेपर प्लेट, पेपर कप और डिफरेंट मल्टी यूटिलिटी मॉडल्स हमारे पास हैं। इन सभी मशीन्स को आप देखिए। अगर आप दिल्ली नहीं आने चाहते हैं तो हमारे लगभग 100 डीलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। हर स्टेट में, हर सिटी में हमारे डीलर हैं ज़्यादातर। आप हमारे दिए हुए कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करें। कस्टमर केयर नंबर पे हमारे एग्जीक्यूटिव आपकी लोकेशन समझ करके आपके नज़दीकी डीलर के बारे में आपको बताएंगे। आप हमारे डीलर के पास जा सकते हैं, वहां पर इस पूरे बिजनेस के बारे में समझ सकते हैं। और जो भी बातें मैंने आपको आज इस वीडियो में बताई, जो सर्विसेज के बारे में बताई, रॉ मटेरियल के बारे में बताई, कॉस्टिंग्स के बारे में बताई, ये सभी चीजें आप उनसे डिस्कस करके और आप इस मशीन को वहां से ले सकते हैं। दोनों ही कंडीशंस के अंदर मशीन दिल्ली से बिल होकर आप ही के पास जाएगी, डायरेक्ट आपके नाम से बिल होकर के जाएगी। अगर आप दिल्ली आना चाहें तो भी अच्छा है, नहीं तो डीलर के पास जाकर के अपनी बुकिंग करा सकते हैं और सारे काम को अच्छे से कर सकते हैं। और किसी भी टाइम अगर मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहें तो उनको रिक्वेस्ट करें, डीलर को या कस्टमर केयर नंबर पे रिक्वेस्ट करें, वो मेरी आपसे डायरेक्ट बात करवा सकते हैं। अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट जो है, इस मशीन की कॉस्ट है 1,05,000 रुपए, 1,05,000 रुपीज। इस 1,05,000 रुपए के अंदर ये मशीन, कंप्लीट मशीन, इसका जो भी सामान होता है, इसका पैनल, इसका मोटर, ये कंप्लीट मशीन जो है, ये मशीन हम आपके नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट तक पहुंचा करके देंगे। समझ लीजिए आप बिहार पटना से हैं तो दिल्ली से पटना तक का इस मशीन का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसका पैकिंग का खर्चा, और जो इंसान आपके यहाँ पर आकर के हमारा टेक्नीशियन आपके यहाँ जाएगा और आपको इस मशीन पे ट्रेनिंग दे करके आएगा, इस सारे खर्चे को जोड़ करके 1,05,000 रुपए का आपको कॉस्ट करेगा। हमारे कुछ ट्रांसपोर्ट्स के साथ टाइप हैं जिनके गोडाउन पे जाकर के आपको मशीन उठा के लानी होती है। जो भी आपका नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट होगा वहां से लोकल खर्चा जो है बस वो आपको देना होता है। ये डोर डिलीवरी नहीं होती, नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट के गोडाउन तक पहुंचती है। ट्रांसपोर्टर्स का गोडाउन होता है दिल्ली में भी और इसी तरीके से आपके शहर में भी, तो उस ट्रांसपोर्टर के गोडाउन से उठा करके लेकर आना होता है इस सामान को।
1,05,000 रुपए का इस मशीन का कॉस्ट हो गया। अब जो भी बिजनेस आप करेंगे उसके लिए आपको डाइस और अटैचमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप पेपर प्लेट का काम कर रहे हैं तो आपको दोना, नाश्ता प्लेट, थाली, ये सब अलग अलग डाइस खरीदनी है। तो इसके लिए हमने एक 20,000 रुपए का पैकेज बनाया हुआ है जिसके अंदर हम 5 डाइयां देते हैं, 2 दोने की डाई देते हैं, 2 7 इंच की प्लेट की डाई देते हैं और एक 12 इंच की थाली की डाई देते हैं। ये सारी ही नॉर्मल सिंपल प्लेट्स और डाइज हैं सारी। ये 20,000 रुपए का पैकेज के अंदर आप ये 5 किस्म की डाइज ले सकते हैं। अगर आपके एरिया के अंदर ये डाई नहीं चलती तो हमारी सभी डाइयों की एक रेट लिस्ट है, उसमें से आप अपनी डाइज चूज कर सकते हैं। हमारे डीलर की मदद से या हमारी मदद से आपके एरिया के अकॉर्डिंगली हम डाइज को चूज कर सकते हैं कि कौन कौन सी डाइज हमारे को लेनी है। तो आप उतने ही पैसे देंगे जितनी आप डाई लेंगे। आप 5,000 की डाई लेंगे तो 5,000 रुपए खर्च करेंगे, 50,000 की डाइज लेंगे तो 50,000 रुपए खर्च करेंगे। तो मतलब क्या हुआ, 1,05,000 रुपए का तो हमारा ही पूरा प्रोजेक्ट हो गया। इसके बाद जो जो डाइज आप लेने जा रहे हैं उन डाइज को हम परचेज करेंगे। तो ये हमारा पेपर प्लेट का एक बिजनेस सेट हो गया अगर हमने इतना खर्चा करा है तो। अब ये जो मशीन है ये अलग अलग किस्म के व्यापार कर रही है, अलग अलग बिजनेस हम कर रहे हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप स्टार्टिंग में किसी एक बिजनेस से शुरू करेंगे या आप 4-5 बिजनेस एक साथ शुरू करेंगे। तो अगर आपने, मतलब मेरी ऐसी राय रहती है कि आप किसी भी एक बिजनेस से शुरू करें। पहले आप कोई सा भी एक बिजनेस पकड़ें, या पैकिंग का बिजनेस पकड़ें या चप्पल का बिजनेस पकड़ें या पेपर प्लेट का बिजनेस लें। हमारी मशीन वही रहने वाली है। हमने एक बिजनेस से शुरू करा और उसके बाद में हम 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद भी जो नेक्स्ट बिजनेस करेंगे उसके लिए मशीन तो सेम है, हम उसकी सिर्फ डाइज और अटैचमेंट्स खरीद लेंगे आने वाले समय के अंदर। तो क्या मतलब निकला, अगर पेपर प्लेट का काम करना है तो 1,05,000 रुपए की मशीन और जो भी आप डाइज ले रहे हैं उसका पैसा ऐड हो गया। अगर आपको ब्लिस्टर पैकिंग का काम करना है तो ब्लिस्टर पैकिंग का 20,000 रुपए का पूरा एक पैकेज है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। 20,000 रुपए के पूरे पैकेज के अंदर इसकी जितनी भी डाइज और अटैचमेंट्स आती हैं, डाई हो गई, हीटिंग प्लेट हो गई, प्रेसिंग एंगल हो गया, ये सारी चीजों का 20,000 रुपए का सेट हो गया। तो आप ब्लिस्टर पैकिंग का काम कर पाएंगे। फिर उसके बाद में अगर चप्पल का काम करना चाहते हैं तो चप्पल का भी 20,000 रुपए का एक पैकेज है जिसके अंदर उसकी सारी चीजें आ जाती हैं। स्ट्रैप लगाने की टेबल है, कटिंग प्लेट है, उसके बाद में ग्राइंडर है, ड्रिलर है, अलग अलग किस्म की डाइज है, आपका नाम छापने के लिए प्रिंटिंग स्क्रीन है। ये सब चीजों का एक सेट है जो कि 20,000 रुपीज का कॉस्ट करता है। तो अगर हम ये सारे ही बिजनेस काम करना चाहते हैं तो 1,65,000 रुपए के अंदर हमने सारा काम कर लिया। 1,05,000 की मशीन और 20,000 रुपए के 3 अलग अलग प्रोजेक्ट 165 के अंदर कर लिया। अदरवाइज आप एक मशीन और एक प्रोजेक्ट अभी ले लें और दूसरा प्रोजेक्ट या तीसरा प्रोजेक्ट आप बाद में स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो भी मैं कॉस्ट आपको बता रहा हूं ये टेक्नीशियन को इंक्लूड करके, ट्रांसपोर्ट को इंक्लूड करके, पैकिंग को इंक्लूड करके आपके नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट तक का है। नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट बोल रहा हूं मैं, आपका शहर नहीं बोल रहा हूं, आपका गांव नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम आप हिंदुस्तान के किस कोने से आ रहे हैं मेरे पास में। तो जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट का नियरेस्ट गोडाउन है आपके नजदीक, वहां तक जाएगा। उसके बाद में इस पे जीएसटी 18% एक्स्ट्रा है, वो आप उनसे बात करके और समझ सकते हैं कि कितना लगने वाला है। आपके 18% जीएसटी अलग से लगेगा। इस सारे काम को करने के बाद में हमने पूरा सामान आपको दे दिया। इस मशीन के अंदर सिर्फ एक हाइड्रोलिक ऑयल है जो 26 लीटर डाला जाता है, लगभग 3,000 रुपए का आता है। वो आपको अपने लोकल एरिया से खरीद करके इस मशीन को फिल करना है, जो कि बहुत लंबे समय तक चलता है। 2 साल 3 साल तक वो ऑयल मशीन के अंदर ही रहता है और उसी के अंदर रोटेट होता रहता है। जैसे ही हमारी गाड़ी का इंजन के अंदर मोबिल ऑयल होता है उस तरीके से वो इसी के अंदर रहता है, कंज्यूम नहीं होता है। तो ये सारी कॉस्ट है इस सारे काम को करने के लिए। रॉ मटेरियल के लिए हम आपको डायरेक्ट मिलवा रहे हैं रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स के साथ। आप उनसे रॉ मटेरियल लेंगे, अब वो आपकी मर्जी है, आप 10,000 का रॉ मटेरियल खरीदें या 1,00,000 का रॉ मटेरियल खरीदें। आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, अपना माल बनाएंगे और मार्केट में बेचेंगे। तो ये मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट के अंदर हम जब भी आपको कोई मशीन दे रहे हैं तो हमारे कंपनी से, दिल्ली से या फिर हमारे डीलर के यहाँ से आपके पास से एक टेक्नीशियन जाएंगे जो आपकी मशीन को इंस्टॉल करेंगे और आप ही के हाथों से उस मशीन को चलवा करके और आपको ट्रेनिंग दे करके आएंगे। ये हो गया स्टार्टिंग का काम। इसके अंदर वो पूरी तरीके से आपको हेल्प करके जब आप फुल सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी वो टेक्नीशियन वापस आता है। इसमें कोई टाइम का कैलकुलेशन नहीं होता कि 1 घंटा लगे या 1 दिन लगे या 2 दिन लगे। आपको सेटिस्फाई करके वो टेक्नीशियन वापस आता है। इसके बाद में हमारी कंपनी का एक हेल्पलाइन नंबर है जो हमारी हर मशीन के ऊपर हेल्पलाइन नंबर प्रिंटेड है। हमारा ये हेल्पलाइन नंबर लाइफ लॉन्ग फ्री है, आपको कोई सर्विस चार्ज नहीं देना। आज भी, 1 साल बाद भी, 5 साल बाद भी आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी मशीन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को इस टेक्नीशियन से हेल्प से सुलझा सकते हैं, वीडियो कॉलिंग करके या फोन पे बात करके। अगर इन फ्यूचर कभी भी आपको कोई मशीन का कोई पार्ट खराब होता है तो हम दिल्ली में मैन्युफैक्चरर हैं। इस मशीन को हमने कहीं से इंपोर्ट नहीं करा है, ना ही हमको ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम इसके मैन्युफैक्चरर हैं। इस मशीन का कोई भी पार्ट आने वाले समय में 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी भी खराब होता है तो आप उस पार्ट का पेमेंट दे करके और यहां से हमारा टेक्नीशियन
टेक्नीशियन उसको सेम डे आपको कोरियर करके आपके यहां पहुंचा देगा। इस नंबर पे फोन मिला के और सर्विस लेने के कोई चार्जेस नहीं है, वो लाइफ टाइम फ्री है। तो टेक्निकल सपोर्ट हमारी तरफ से पूरा रहेगा। हम चाहते हैं कि आप एक मशीन लेने के बाद हमसे 10 मशीन और खरीदें और हमारे और आपके रिलेशंस बढ़ते चले जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है वारंटी। इस मशीन के अंदर हम मोटर के ऊपर 1 ईयर की वारंटी देते हैं, और ये जो वारंटी है 1 ईयर की मोटर की, हम इसके अंदर ब्रांडेड मोटर लगाते हैं गोदरेज कंपनी की। और गोदरेज एक हजारों करोड़ की कंपनी है जिसके सर्विस सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया है। अगर कभी भी आपकी मोटर के अंदर 1 साल के अंदर प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट गोदरेज को कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मोटर के ऊपर एक स्टिकर लगा है, उस पर उसका नंबर लिखा है, आप उसमें फोन मिला करके और उनके नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे अपनी मोटर की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करा सकते हैं। तो हमने मोटर के ऊपर 1 ईयर की वारंटी देते हैं इस मशीन के अंदर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे आंसर कर देता हूं, एक नॉर्मल जो कि हमारे कॉल सेंटर को डेली के रूटीन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं नेगोशिएशंस को लेकर के। तो हमारी जो कंपनी है वो पिछले 25 सालों से एक ही पॉलिसी पर है, वो है फिक्स प्राइस पॉलिसी। हम बिल्कुल कोई नेगोशिएशंस नहीं करते हैं। आप हमारे डीलर के पास जाएं या दिल्ली में आए, जो प्राइस है, जो भी मैंने आपको मशीन का प्राइस या डाई का प्राइस हम दे रहे हैं वो ही फिक्स प्राइस रहेगा, चाहे आप डीलर से डील करें चाहे आप दिल्ली से डील करें। तो आपके लिए डीलर और दिल्ली से काम करना इक्वल है। आप बिल्कुल हमसे नेगोशिएशंस ना करें, क्योंकि हम अपनी पॉलिसी पर एकदम फिक्स हैं, हम कोई नेगोशिएशंस नहीं करते हैं। इस बात का एक पीछे रीजन ये है कि हम अपनी क्वालिटी को लेकर के भी बहुत कांस्टेंट हैं। हम जो भी सिलेंडर इसमें इस्तेमाल करते हैं या जो हम पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, आज ये जो सिलेंडर हमने इसके अंदर लगा रखा है, इसके अंदर आप ये देखेंगे राउंड गोल गोल बट्टे हैं 2 बड़े बड़े, इस किस्म की क्वालिटी के सिलेंडर्स कोई नहीं यूज करता। या हम इसके अंदर जो मोटर यूज कर रहे हैं गोदरेज की यूज कर रहे हैं। ये जो सिलेंडर है ये CNC सिलेंडर है, अगर इसके अंदर आप हथौड़े से भी मारेंगे इसके ऊपर हार्ड क्रोम की कोटिंग हुई हुई है, जिसकी वजह से हाई क्वालिटी सिलेंडर्स हैं। या पूरी मशीन जो भी हम बना रहे हैं एक स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। तो हम एक नॉर्मल क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर दे रहा हूं। बीइंग अ कस्टमर आपकी हमेशा कोशिश होती है कि आप चीज को सस्ता खरीद सकें, लेकिन हमारी मशीन का प्राइस फिक्स्ड है, हमारी डाई का प्राइस फिक्स्ड है, हर चीज एकदम फिक्स्ड है। आप हमारे से कोई भी चीज ऐसी ना मांगे कि आप कोई डाई फ्री दे दीजिए या मशीन के साथ तो डाइयां फ्री मिलती हैं। ये सारी चीजें बेबुनियाद मार्केटिंग के तरीके हैं जो बाकी की कंपनी जरूर यूज करती हैं, लेकिन हम नहीं करते। हम जो चीज आपको दे रहे हैं उसका पैसे आपसे ले रहे हैं और वो हमारा हक है लेना।